नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने से सीधे इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पैसों की भारी तंगी है और इसी कारण वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिसके बाद तमाम तरीके की बहस राजनीतिक गलियारों में हो रही है कि आखिर ये फैसला इस तरीके से क्यों ले लिया गया। लेकिन इन सब के बीच एक बात बिल्कुल सच है। वो सच ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब देश के वित्त मंत्री ने चुनाव लड़ने से मना किया है। इससे पहले भी देश के वित्त मंत्री ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। 1984 के बाद कुछ अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी नेता वित्त मंत्री रहते या तो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े या लड़े तो जीत नहीं पाए। तो आज बात इसी मुद्दे पर होगी कि भारत में वित्त मंत्री क्यों नहीं लड़ते लोकसभा का चुनाव, इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल 1980 तक देश के वित्त मंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ते थे और जीतते भी थे। लेकिन 1980 के बाद वित्त मंत्रियों को पता नहीं क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव लड़ने से मना करने लगे और जो चुनावी मैदान में उतरे वो हारने लगे। 1984 में पहली बार वित्त मंत्री चुनाव से पीछे हटे। 1980 में इंदिरा गांधी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी। वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी आर वेंकटरमण और प्रणब मुखर्जी को दी गई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। फिर से चुनाव हुए, लेकिन दोनों वित्त मंत्री चुनाव मैदान में नहीं उतरे। वेंकटरमण उपराष्ट्रपति बनने की वजह से चुनाव नहीं लड़े, वहीं प्रणब मुखर्जी राजीव गुट की वजह से चुनाव से दूर हो गए। 1989 में वित्त मंत्री ने नहीं लड़ा चुनाव। राजीव सरकार में वित्त मंत्री रहे शंकर राव चौहान ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, जिसके बाद उनके बेटे अशोक चौहान को प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन अशोक चौहान भी चुनाव हार गए। राज्यसभा के सहारे शंकर राव चौहान सदन पहुंचे थे। 1991 में भी वित्त मंत्री नहीं लड़े चुनाव। 1991 में कांग्रेस सत्ता में वापस आई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह को राज्यसभा भेजकर वित्त मंत्री बना दिया गया, लेकिन वो कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन फिर भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े और राज्यसभा के ही सदस्य रहे। अटल के एक वित्त मंत्री हारे, एक लड़े ही नहीं। 1999 से 2004 तक अटल बिहारी कैबिनेट में दो लोगों को वित्त मंत्री बनाया गया। पहले जसवंत सिंह, फिर उसके बाद यशवंत सिन्हा को जिम्मेदारी सौंपी गई। 2004 में जसवंत सिंह चुनाव नहीं लड़े, जबकि हजारीबाग से चुनाव लड़ रहे यशवंत सिन्हा करीब 1 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के वित्त मंत्री नहीं लड़े चुनाव। मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहले प्रणब मुखर्जी, फिर पी चिदंबरम को वित्त मंत्री बनाया गया, लेकिन 2014 में पी चिदंबरम ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। मोदी सरकार के वित्त मंत्री ने भी चुनाव मैदान छोड़ा। 2014 में वकील अरुण जेटली को वित्त मंत्रालय दिया गया, वो राज्यसभा के सदस्य थे। 2019 में चुनाव वो नहीं लड़े। जनवरी 2019 से फरवरी 2019 तक पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में वो भी मैदान में नहीं उतरे और दोनों मंत्री चुनाव नहीं लड़े। अगस्त 2019 में अरुण जेटली का निधन हो गया था। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया, लेकिन 2024 में उन्होंने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के वित्त मंत्री क्यों नहीं लड़ते हैं लोकसभा का चुनाव, और इसका जवाब मिलता है पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार अली अनवर से। उनके मुताबिक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पैसे के साथ नेताओं के लिए समीकरण जरूरी है। इन दोनों में से अगर एक की कमी है तो प्रत्याशी के लिए जीत मुश्किल हो सकती है। यहां समीकरण से तात्पर्य है सीटों का भौगोलिक और जातीय समीकरण। 1980 के बाद जितने भी वित्त मंत्री बने उनमें से अधिकांश पैराशूट राजनेता थे, जिनकी पकड़ जमीनी स्तर पर नहीं होती। अब जब जमीनी स्तर पर पकड़ नहीं होगी तो चुनाव लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा, जीतना तो दूर की बात, क्योंकि जनता का भरोसा जीत पाना बहुत मुश्किल होता है ऐसे मंत्रियों का। तो ऐसे में जनता के बीच भरोसा कैसे पैराशूट मंत्री कर पाएंगे, इस पर भी बड़ा सवाल होता है। इसीलिए वित्त मंत्री रहते हुए नेता जनता के बीच बहुत कम पहुंचते हैं, जिसकी वजह से वो अगले चुनाव में दूर हो जाते हैं, फिर राज्यसभा के सहारे अपनी राजनीति चमकाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वित्त मंत्री चुनाव नहीं लड़ते और इसके पीछे का कारण क्या है।
फिलहाल जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है, उसके बाद से ये चर्चाएं खूब हो रही हैं। इसीलिए हमने विस्तार से बता दिया कि कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कांग्रेस सरकार में भी जो वित्त मंत्री रहे वो भी चुनावी मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसे में इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइए।